डेटा आपको ऑलरेडी मिल चुका था और आई होप कि आप लोगों ने डेटा को रीड भी किया होगा, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको डेटा की दे देता हूँ। सबसे पहले रो आईडी है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, हर रो के लिए डिफरेंट है। फिर ऑर्डर आईडी है, एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, तो ये आपको डुप्लीकेट मिलेंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें डुप्लीकेट्स की, चलें इसको ज़रा सॉर्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल से इसके ऊपर फ़िल्टर लगाया और उसके बाद ये फ़िल्टर के ऊपर ही क्लिक करके A to Z इसको सॉर्ट कर लिया। अब A to Z मैंने सॉर्ट करना था ऑर्डर के अगेंस्ट, तो मैंने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके ये सॉर्ट किया है। अब ये देखें, ये पहला ऑर्डर में 2 आइटम हैं, दूसरे ऑर्डर में 3 हैं, तीसरे में 1 है, फिर 1 है और फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। ये 3830 आइटम्स हैं इसके अंदर। तो एक ऑर्डर में डेफिनेटली आप भी अगर ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम परचेज़ कर सकते हैं। फिर ऑर्डर की डेट क्या थी, अब इसको ज़रा सॉर्ट करते हैं। A to Z स्टार्टिंग फ्रॉम ये डेटा है जी 2019 के जनवरी 1 से लेके 2022 दिसंबर तक का। तो ऑर्डर डेट इसमें आ गई, शिपमेंट डेट, ऑर्डर कब हुआ था और शिपमेंट कब हुआ, फिर शिपमेंट मोड क्या था। शिपमेंट मोड के ऊपर भी ज़रा ये आप फ़िल्टर लगा के देखें तो आपके पास 4 टाइप ऑफ शिपमेंट मोड आ रहे हैं। पहला है जी फर्स्ट क्लास, सेम क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। तो ये 4 तरह के जो है वो हमारे पास शिपमेंट मोड है। अब शिपमेंट मोड के ऊपर आपका एक एनालिसिस बनता है, डेट के ऊपर आपका एनालिसिस बनता है एक। फिर कस्टमर आईडीज़ आ जाते हैं। कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम के ऊपर भी डेफिनेटली हम एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे कौन से कस्टमर्स हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो बहुत कम रेवेन्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। फिर कस्टमर का नाम है, वो ज़ाहिर है कस्टमर आईडी के साथ लिंक है नाम। फिर सेगमेंट आईडी है, उसके बाद 3 तरह के सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है और होम ऑफिस है। ये तीनों सेगमेंट्स के ऊपर ये काम कर रही है कंपनी। उसके बाद सिटी है, ये दुनिया जहान के सिटीज़ आएंगे। इसमें मैं आपको सारे पढ़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग खुद से देख लें, ट्राई कर लें इसमें कौन कौन सा सिटी आ रहा है। स्टेट्स हैं, हर कंट्री के स्टेट्स हैं। आप अपना जो भी आपका कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी कंट्री में बैठे हैं, तो आप कंट्री से अपना यहाँ पे कंट्री नेम लिखें और इसको ओके करें, तो आपके पास उस कंट्री के सारे स्टेट्स भी आ जाएंगे, उस कंट्री के सारे सिटीज़ भी आ जाएंगे। अब ये इस कंट्री के सारे स्टैट्स हैं जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैं इसी फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ से सर्च बॉक्स में जाके अपना कंट्री नेम सेलेक्ट किया, तो मेरे पास मेरे कंट्री का डेटा आ गया। फ़िल्टर हटाते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद पोस्टल कोड है, आप इसका भी आपको आइडिया होगा पोस्टल कोड क्या चीज़ होती है। मार्केट, किस मार्केट में ये सेल हुआ है। अब मार्केट्स भी काफ़ी सारी हैं, अफ्रीका है, APEC है, कनाडा है, EMEA है, EU है और ये US और ये सारी मार्केट्स हैं। रीजन है, अब रीजन भी डेफिनेटली कंट्री टू कंट्री रीजन डिफ़र करेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इन रीजन्स को भी। फिर प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे कि टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो सेल हो रही हैं, सबसे कम कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, किन प्रोडक्ट से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें लॉस हो रहा है और कहाँ से लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एनालाइज करेंगे। फिर उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है, हर एक प्रोडक्ट की एक कैटेगरी डिफ़ाइन की गई है, जो या फर्नीचर हो सकता है या होम सप्लाइज हो सकता है या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और हर एक कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज़ हैं। अगर हम बात करें होम ऑफिस सप्लाइज की, तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, फर्नीचर की डिफरेंट होंगी एंड सो ऑन। अब एवरी प्रोडक्ट आईडी लिंक्ड विद द प्रोडक्ट नेम, तो हर आईडी का एक नाम भी है। तो हम जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम आईडी और नाम दोनों को यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ कॉलम है जिनके ऊपर कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं या जिनके ऊपर हमने कैलकुलेशंस करनी है। ये नंबर कॉलम होते हैं बेसिकली। सेल्स का कॉलम है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, प्रॉफिट और शिपिंग कॉस्ट। तो ये कॉलम है जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेल्स एक डेसिमल नंबर है, क्वांटिटी एक होल नंबर है, डिस्काउंट परसेंटेज है। यहाँ पर आपको ये परसेंटेजेस में नज़र नहीं आ रहा, आपने इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये कहीं पे 0% भी डिस्काउंट दिया गया है और कहीं पे 85% डिस्काउंट दिया गया है। कुछ भी रीज़न हो सकती है, आइटम सेल नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर दिया गया उस क्लाइंट को, जिसकी वजह से उसको ये डिस्काउंट दिया गया। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, या कोई प्रोमो चल रही हो कि आप इतने बाय करें तो हम ये वाला आइटम आपको इतने % डिस्काउंट पे दे देंगे। आपके इलाके के शॉप्स में भी डिस्काउंट लगते हैं, सीज़न क्लोज होने के ऊपर आपको 50%, अप टू 50%, अप टू 70% के डिस्काउंट्स वो लोग ऑफर कर रहे होते हैं। फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव प्रॉफिट भी आ रहा है, यानी कि लॉस भी है, और पॉजिटिव भी होगा जो कि प्लस है। तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा डेफिनेटली उसमें लॉस के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, और जितना कम डिस्काउंट होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। शिपिंग कॉस्ट, जब आप आइटम शिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है।
फिर ऑर्डर की प्रायोरिटी, किस प्रायोरिटी का ऑर्डर है, ये क्रिटिकल है, हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, तो किस प्रायोरिटी का ये ऑर्डर है, ये भी हम इस डेटा के अंदर जो है वो समराइज़ करेंगे और देखेंगे। ये था थोड़ा सा डेटा का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली फार्मूलाज के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं और हम उनके कॉम्बिनेशंस को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। करना आपने ये है कि इस शीट का डेटा पहले आप स्टडी करें अच्छी तरह से, उसके बाद इस शीट के ऊपर ही आपने वो सारे के सारे फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। जब आपका आप इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका एक होल्ड हो जाएगा फार्मूला के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, किसी भी डेटा के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं।